मैया की हो। आज गौरी गोपाल भगवान की कृपा से गौरी गोपाल आश्रम में भक्तों के साथ खूब होली खेली और होली खेल के आप सबके बीच में कछाक की गंगा लेकर के दास आया। सुंदर सी आज परिक्रमा लग रही है, रंग भरी एकादशी है। लाखों भक्त वृंदावन की परिक्रमा लगाकर और भगवान के संग आज होली खेल रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध ने भी आज शुरुआत भगवान के संग होली खेल करके दिन की शुरुआत की। आप भी होली का ये पावन त्योहार अपनों के बीच में अपने माता पिता के साथ अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाइएगा, ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। और ये त्योहार रंग भरी एकादशी आपके जीवन में जो रिश्ते बिगड़ गए हैं किसी के साथ, उन्हें सुधारने का एक मौका दीजिए। बिगड़ी बात बना लीजिए। जिंदगी बहुत थोड़ी है। गलती किसकी थी मुझे नहीं पता, पर सॉरी कह के क्षमा मांग के रिश्तों को ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। आज रंग भरी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन भक्ति और प्रेम से भरा रहे। आज हम आपको बधाई दे रहे हैं रंग भरी एकादशी की। आप भी किसी को बधाई दीजिएगा। पुरानी बातें, पुरानी शिकायत, पुरानी लड़ाई, पुराने झगड़े भूल जाइए और प्रेम से सबको बधाई दीजिए, सबको गले लगाइए। पता नहीं अगले साल की एकादशी, अगले साल की होली में कोई रहे ना रहे, इसलिए भूली बातें, पुरानी बातें भूल कर रिश्तों को बेहतर करना चाहिए। जो आज हैं जरूरी नहीं है कि कल भी होंगे, इसलिए हमें सॉरी जरूर कहना चाहिए, क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। हमारे कारण यदि किसी का दिल दुखता है तो वह भी एक पाप है। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के पाप होते हैं। मानसिक पाप, शारीरिक पाप, मनसा वाचा वाणी का पाप, बोल करके आपने दिल दुखाया, मन से सोच करके गलत सोचा किसी के बारे में, और कर्म किसी के साथ व्यवहार गलत किया। 3 प्रकार के पाप होते हैं। इसलिए जाने अनजाने में गलतियां हुई हों तो क्षमा जरूर मांगिएगा, सबसे सॉरी कहिएगा। और इस त्योहार को पुरानी बातें छोड़कर फिर से जिंदगी की शुरुआत कीजिएगा। कल किसने देखा है आज को हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। लिखा किस्मत का मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वह होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए कल की सोच करके, कल के बारे में सोच के आज के वर्तमान को बिगाड़ा ना करो। और प्रेम से इन त्योहारों का, हमारे पूर्वजों ने ये त्योहार इसलिए बनाए हैं कि आप अपने जीवन को सुधार सकें। भगवान की कृपा से परम पूज्य स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान, युगावतार श्री वेद दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी, स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, उदासीन परंपरा से श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज जी की पावन अध्यक्षता में यह 86वां होली महामहोत्सव वृंदावन धाम श्रोत मुनि की पावन धरा पर यह आयोजन हो रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह आयोजन हो रहा है। और संतों के चरणों में बैठकर दास अनिरुद्ध को कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। श्रोत मुनि आश्रम कई वर्ष पुराना है। हजारों संतों की यहाँ सेवा होती रहती है। संत सेवा, बच्चों की सेवा, गुरुकुल की सेवा, गौ माता की सेवा, चिकित्सा सेवा, तमाम सेवाएं वर्षों से चल रही हैं। दास अनिरुद्ध, हम जब पैदा नहीं हुए थे तब भी श्रोत मुनि आश्रम में सेवाएं चल रही थी, और आज भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। ऐसे परम पूज्य स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज जी ने संपूर्ण विश्व में वेदों का प्रचार किया और वेदों की स्थापना कर भारतीय संस्कृति की स्थापना करके, वेदों की स्थापना का जो कार्य है पूज्य स्वामी जी ने किया है, इन्हीं की देन है। आज संपूर्ण विश्व में श्रोत मुनि आश्रम की अद्भुत शोभा है, दुनिया भर में है।
आश्रम में संलग्न स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज और स्वामी श्री अद्वैत मुनि जी महाराज संस्था का उत्तर विकास कर रहे हैं और समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, संतों की सेवा में आत्मसमर्पण कर रखा है। आप सब संतों ने सेवा में डूबना पड़ता है। ऐसे सभी संतों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, मंचस्थ संतों को भी और मातृ शक्ति को भी, भक्तों को भी, सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। आप नहीं लेंगे शुभकामनाएं? चलो आओ अब कथा की पावन धारा में डुबकी लगाते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए, भगवान के प्राकट्य की पावन कथा है। अच्छा, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए उस समय वसुदेव जी बंधन में बंधे थे। बोलो हाँ। पांव में क्या थी? बेड़ियां। हाथ में क्या थी? जोर से हथकड़ियां। और जेल के दरवाजे क्या थे? बंद। जरा ध्यान से सुनिएगा, हर बंधन वसुदेव जी के सामने था। पांव में बंधन, हाथ में बंधन, दरवाजे का बंधन, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। कोई पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था जहां वसुदेव जी को कंस ने रखा था। अब मुझे एक बात बताओ कि जब भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां खुल गई कि नहीं? हाथ की हथकड़ियां खुल गई कि नहीं? क्या सीखा आपने? क्या मैसेज है आपके लिए? भगवान को लेकर जो चलता है वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। कब? जब भगवान कृष्ण को लेकर के चले। इसलिए कहता हूं, अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह को लेकर ना चलो। आप भी अपने भीतर भगवान कृष्ण को लेकर के चलो। भगवान को, गोपाल जी को लेकर के चलो। जो गोपाल जी को, प्रभु को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से जोर से मुक्त हो जाता। अच्छा, एक चीज और सुनना, जब वसुदेव जी को कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो जेल के दरवाजे भी खुल गए। बोलो हाँ। ये दरवाजे खुल गए, इसका क्या मैसेज है? जोर से। जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। अच्छा, पहरेदार सो गए, क्या मैसेज है, क्या मतलब है? पहरेदार, आपके भी बहुत पहरेदार। अच्छा, आपके कितने पहरेदार होते हैं? आपकी इंद्रियां कितनी हैं? क्यों? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, आपकी कितनी इंद्रियां हैं? अर्थात कितने पहरेदार हैं? आपकी इंद्रियां कितनी हैं? जोर से। 5 के 10 के 15 के 20 50 100, कितनी? 10। हमारी इंद्रियां कितनी है? 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, जिनसे ज्ञान होता है। आंखों से ज्ञान रूप का, शब्द का बोध कानों से, स्पर्श का त्वचा, गंध का नासिका, है ना, रस का जिह्वा। ये 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां। बोलो हाँ। 5 कर्मेंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है। आंखों से ज्ञान होता है कि नहीं? रूप का। कानों से ज्ञान होता है कि नहीं? शब्द का। नासिका से ज्ञान होता है कि नहीं? गंध का। हाँ या ना? जिह्वा से ज्ञान होता है कि नहीं? स्वाद का। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे कर्म करते हैं। हाथ, लेन देन, हाथ से कर्म होता है। पांव, चलना फिरना। तीसरा मुख, मुख से बोलना बतलाने का कर्म। तीसरा, चौथा मूत्र द्वार और 5वां मल द्वार। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। जब भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो पहरेदार सो गए। इसका तात्पर्य यह है कि जो भगवान को लेकर के चलता है जीवन में, उसके जीवन की इंद्रियां विषयों के प्रति निस्तेज होकर के सो जाती हैं और परमात्मा के भजन में लग करके कल्याण का साधन करने लगती हैं। हमारे पूज्य गुरु जी कहते थे कि देखो, कोई ये कह दे कि मैंने काम को जीत लिया तो वह बड़ा कठिन काम है। आप लोगों ने काम को जीत लिया कि नहीं? उत्तर हाँ या ना? मैया, भैया,
काम को जीत लिया आप लोगों ने कि नहीं? जोर से उत्तर दो। नहीं, हाँ या ना कुछ तो बोलो। काम को जीत लिया? नहीं। क्रोध को जीत लिया? क्रोध कंट्रोल है आपका? नहीं। ना तो आपने काम को जीता, ना तो आपने क्रोध को जीता। अच्छा, लोभ को जीत लिया है? लोभ को भी जीतना बड़ा कठिन है। ना तो आपसे काम जीता जा रहा है, ना क्रोध जीता जा रहा है, ना लोभ। गुरुजी कहते हैं कि इनको जीतने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तुम जीत ही नहीं सकते। काम, क्रोध, लोभ को आप जीत नहीं सकते। इसलिए जो कर ही नहीं सकते उनका बेकार परिश्रम क्यों करना? फिर क्या करें गुरुजी? काम, क्रोध को जीत नहीं सकते तो क्या करें? बोले ऐसा है कि देखो, शुगर की बीमारी हो गई है तो डॉक्टर कई बार कहते हैं कि ये जड़ से समाप्त तो नहीं होगी, पर दवाई खाते रहो तो कंट्रोल में रहेगी। दवाई खाते रहोगे तो क्या रहेगी? कंट्रोल में। ऐसे ही आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, बुराइयां हैं, ये आप जीत नहीं सकते, पर सत्संग की दवाई करते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, नाम जप करते रहोगे तो ये विषय वासना कंट्रोल में रहेंगी और आपको परेशान नहीं करेंगी और आपका काम बन जाएगा। परलोक भी सुधर जाएगा और लोक भी सुधर जाएगा। हाँ या ना? आप सोचें कि नहीं जी हम जीत ही लें, तो रावण जैसा ज्ञानी नहीं जीत पाया। रावण तो बड़ा ज्ञानी था, बड़ा पंडित था। बोलो हाँ कि ना? रावण तो बड़ा ज्ञानी, बड़ा पंडित, पर रावण इंद्र से जीत गया। बोलो हाँ। रावण किससे जीत गया? किससे? देवताओं के राजा से रावण जीत गया। रावण इंद्र देवताओं से जीत गया, रावण दिक्पालों से जीत गया, रावण यक्षों से जीत गया, रावण बहुत लोगों से जीत गया, पर रावण किससे हार गया? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हारा है। रावण राम से नहीं हारा, रावण तो किससे हारा है? कामदेव से हारा है। किससे हारा है? कामदेव। कामदेव ने ऐसा जादू चलाया कि रावण काम के वशीभूत होकर पराई स्त्री को चुरा करके ले आया। बोलो हाँ। पराई स्त्री पर नजर डालना सही है गलत है? इसलिए आप काम को जीत नहीं पाओगे, लेकिन सत्संग करते रहोगे तो ये नेत्र चंचल होने से बच जाएंगे। इसलिए रोज सत्संग करो, रोज कथा सुनो, रोज कीर्तन करो। कीर्तन कथा सुनते हुए काम करो, पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, जुड़े रहो भगवान से बस। आज के लड़का लड़की सत्संग से जुड़ नहीं पाए, कुसंग हावी हो गया, तो कितनी लड़कियां शराब पीने लग गईं, कितने लड़के दारू पीने लग गए, क्लबों में जाके पराये पुरुष के संग नाच रहे हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी। समाज गलत रास्ते, जिस रास्ते पर रावण था उस रास्ते पर अब समाज जा रहा है। राम के रास्ते पर चलने वाले कितने लोग हैं बताओ? अच्छा बताओ, आज समाज में रावण के रास्ते पर चलने वाले लोग ज्यादा हैं कि राम के रास्ते पर? बोलो। तो रावणों की संख्या बढ़ रही है कि राम की? तब तो एक ही रावण था। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब तो रावणों की कोई कमी नहीं रही है। हाँ या ना? कि ना? हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले और चलते ही क्या हुआ? पहरेदार सो गए। जो भगवान को लेकर चलेगा वह उसके जीवन में सारे पहरेदार इंद्रियां जो परेशान करती हैं सब कंट्रोल में आ जाएंगी, परेशान नहीं करेंगी। सो गई, पहरेदार सो गए। अच्छा, भगवान को लेकर चले तो रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। जो भगवान को लेकर चलेंगे उन्हीं के जीवन में भक्ति की बारिश होगी। शेष भगवान छाता बन के आ गए। जो भगवान को लेकर चलेंगे तो जो सर्प काल कहा जाता है,
मृत्यु भी उसकी सहायक बन जाएगी, जो ईश्वर को लेकर के चलता है जीवन में। साफ मतलब शेष भगवान सहायक बन गए, छाता बन करके चल रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारे ब्रजमंडल में उत्सव चालू हो गया। मैया बधाई हो। नंदस, अब देखो यहां कहा है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से आनंद में डूब करके पुत्र के जन्म होने पर खूब दान पुण्य करने लग गए, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति पाठ कराने लग गए और खूब तिल के पहाड़ बनाए बनाए के दान करवे लग गए। आनंद भयो नंद के, आनंद भयो नंद के, आनंद भयो। धैनुनाम नियते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। धैनुनाम नियते प्रादात्, नंद बाबा ने गौ माता का चांदी खुर में मणकर, सींग में स्वर्ण मण करके खूब गौ माता का संकल्प कर दिया कि मैं गौदान करूंगा, लाला की आयु लंबी हो। गौदान करने से आयु लंबी होती है। गौदान जीवन में अवश्य करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अन्नदान, भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव पर नंद बाबा ने खूब खुशियां मनाई, खूब उत्सव मनाया, खूब बधाइयां लूटी लुटाई। नंद बाबा के द्वार पर तो कीच मच गई दूध दही की। ऐसा उत्सव चल रहा था कि उत्सव चालू ही था कि कंस की टेंशन बढ़ गई। कंस की टेंशन क्यों बढ़ गई? क्योंकि कंस के यहां कन्या ने आकाशवाणी में क्या कहा, हाथ से छूटकर कन्या ने, कि तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। अब कंस टेंशन में है कि कब मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। कंस बहुत चिंता में था। तभी कंस की एक मंत्री में एक मंत्री है पूतना। पूतना ने कहा महाराज क्या हुआ? कंस ने कहा कि हम बड़ी चिंता में हैं। क्या? बोले हमारा शत्रु प्रकट हो गया है, वो हमें मार डालेगा। तो पूतना ने सुझाव दिया कि वो आपको मार डाले महाराज, उससे पहले आप ही उसे क्यों नहीं मार डालते? अभी तो बालक होगा, मार देने में आसानी होगी। अच्छा उपाय तो सही है, पर हम बच्चों को मारने लग जाएंगे तो हमारी प्रजा भड़क जाएगी। पूतना बोली ये काम हमें दे दीजिए, हम छोटे छोटे बच्चों को मार डालेंगी, जहर पिलाकर अपने स्तनों में जहर भर के, किसी को पता नहीं लगेगा। ये पूतना कौन है? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। ये पूतना कौन है? ये पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाने वाली पूतना लोक बालघनी राक्षसी। ये एक राक्षसी है, खून पीती है बालकों का। ऐसी पूतना कंस की आज्ञा लेकर आकाश मार्ग से चली, बड़ी सुंदर बंठन करके। भगवान कृष्ण का उत्सव चल रहा था नंद बाबा के आंगन में, खूब बधाइयां लुटाई और लूटी जा रही थी कि तभी पूतना मौसी सकल सुंदर बनाकर, सुंदर स्वरूप बनाकर आ गई। अरे यशोदा बधाई हो, तेने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है, बहुत बहुत बधाई। यशोदा मैया बोली बहन आप कहां से? अरे तुम मोको जाने ना है, मैं तो यही बगल के गांव में ही रहूं। सुना है, सुन रखे हो तेरे छोरा बुढ़ापे में भयो है, वहां कोई आशीर्वाद देवे की ताई आई हूं, आशीर्वाद ना दिलाएगी मेरो? मैया बोली बहन सो तो सबन को आशीर्वाद है, आप सबन के आशीर्वाद से छोरा भयो है, आप भी ने का आशीर्वाद दे दो। अच्छा ला छोरा को। अब पूतना मौसी जैसे ही अंदर आई, भगवान पालने पर लेटे थे कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने पूतना को देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र क्या कर लिए? मैया क्या कर लिए? क्यों बंद कर लिए? भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पूतना तन से बड़ी सुंदर है, बाहर से बड़ी सुंदर बनकर आई ना, सज धज करके। पूतना कहती है
भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है पर भीतर से सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना कहां से सुंदर है? बाहर से सज धज के आई है ना, पर भीतर से बड़ी दुष्ट है। भगवान को मारने आई है। कैसे मारने आई है? जहर पिला के, अपने स्तनों में जहर भर के लाई है। अच्छा, ये पूतना कौन है? आपको पता है मैया ये पूतना कौन है? क्यों मैया? कौन? आपकी पड़ोसन है? पड़ोस में रहती थी मैया। आप जानती हो पूतना को? मैया आप जानती हो पूतना को? क्यों? आपकी गली में रहती है? नहीं। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। पूतना पिछले जन्म में कौन है? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। जब वामन भगवान आए तो पूतना मौसी जब रत्नमाला थी तब वामन भगवान को देखकर बोली, वाह कितना प्यारा बच्चा है, ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती, लाड़ लड़ाती, प्यार करती। भगवान बोले, वाह मुझे देख करके मातृभाव जागृत हुआ है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम जरूर मेरी माता बनकर दूध पिलाओगी। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग में राजा बलि के मस्तक पर तीसरा चरण रखा और सब नाप लिया, तो राजा बलि को जब भगवान ने डांटा तो रत्नमाला को लगा, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो मैं तो जहर दे के मार डालती। तो पहले भाव क्या आया कि दूध पिलाती, फिर भाव क्या आया कि मैं इसे जहर देकर, ऐसा बेटा मेरा होता तो जहर दे के मार देती। भगवान बोले तथास्तु। तो दूध पिलाऊंगी और जहर पिलाऊंगी, ये दोनों भाव उसके थे। वही पूतना बनकर आई और दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है। एक समय में दोनों वरदान की पूर्ति भगवान ने कर दी। आपके मन में किसी भी तरह की कामना हो जाए, अब जैसे आप वृंदावन आए हैं, आपके मन में कोई भी कामना हो जाए तो भगवान देर सवेर जल्दी कैसे भी आपके मन की कामना पूरी करते जरूर हैं। इसलिए कहता हूं अच्छी कामनाएं किया करो, इच्छाएं भी अच्छी होनी चाहिए, बुरी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। अच्छी कामनाएं क्या है? हे प्रभु आपकी सेवा मिले, आपके भक्तों की सेवा मिले, अच्छे काम होते रहें शरीर से, बुरा ना हो, अच्छे भाव रखो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतो निरामया। हे प्रभु हम क्यों किसी का बुरा सोचें? सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। हम क्यों कहें कि तुम मर जाओ? हम क्यों कहें कि तुम कष्ट में चले जाओ? क्यों कहें हम? भगवान करें किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो। आप अच्छा सोचिए सबके बारे में बस। पूतना मौसी आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े भाव रखे। कहा कि भगवान के नेत्र, एक सूर्य है एक चंद्र है, एक सूर्य लोक है एक चंद्र लोक। मानो सूर्य चंद्र ने अपने लोकों के दरवाजे बंद कर लिए कि प्रभु आप तो मार के तार ही दोगे, पर इसे हम अपने लोक में स्थान नहीं देंगे, इसलिए नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना जहर पिलाने आई है और जहर पीने का काम किसका है? शंकर जी का। तो मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, प्रभु आओ भोले बाबा। और जैसे समुद्र मंथन का जहर पिया, ये पूतना मौसी का भी जहर आप पी जाओ, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। पूतना भगवान को उठाती है, अपना स्तन पान कराती है। भगवान दूध पीने लग गए, थोड़ा दूध पिए और थोड़ा सा दूध पीकर फिनिश किया, अब जहर पीने लगे। और जैसे ही जहर पिए, जहर फिनिश, दूध फिनिश, प्राण पीने लग गए। भगवान को लगा पकड़े हैं तो ठीक ठीक कल्याण कर दें। सामुंच मुंचालमिति, अब चिल्लाने लगी पूतना, हे बालक छोड़ दो, मुंच छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान प्राण पीने लग गए, पूतना चिल्लाए छोड़ दो बालक। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, यहां पकड़ने की व्यवस्था है, यहां छोड़ने की कोई भी व्यवस्था। भगवान पकड़ना जानते हैं, इसलिए कहता हूं कि भगवान ने आपको एक बार पकड़ लिया तो फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आपको जगत पकड़े ना पकड़े, जगन्नाथ पकड़ लें तो बस आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान को आप मत पकड़ना, भगवान को आप ना पकड़ना। वरदान मांग रखा था हिरण्यकश्यपु ने,
ना दिन को मरूं, ना रात के मरूं, ना ऐसे अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे, ना 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। फिर भी भगवान नरसिंह ने मारा कि नहीं? तो भगवान के आगे चतुराई किसकी चलती है? तो बाली की चतुराई चल नहीं सकती थी। राम चाहते तो सामने से मार देते। अच्छा, राम जी के सामने एक समस्या थी। समस्या ये नहीं थी कि बाली के राम जी की शक्ति बाली पे चली जाती, समस्या कुछ और थी। समस्या ये थी कि यदि राम जी बाली के सामने खड़े होते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि राम जी धनुष बाण लेकर के बाली को मारने बाली के सामने खड़े होते तो बाली क्या करता जानते हो? बाली तुरंत दौड़कर राम जी की शरण में आ जाता, क्योंकि बाली और राम जी की कोई दुश्मनी तो थी ही नहीं। क्या राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी? कोई विवाद था? एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पहली बार मिलना हो रहा है। जब राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी नहीं, बाली की दुश्मनी राम से नहीं है, तो बाली राम जी के चरणों में चला जाता, प्रभु आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो आपका हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो क्या राम जी बाली को मारते? क्योंकि राम जी का दूसरा वचन है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, यदि प्राणी मेरे सन्मुख आ जाए तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्र बद लागै जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी भी शरण में आ जाए तो राम जी कहते हैं कि मैं उसका त्याग, राम जी का दूसरा वचन है कि जो मेरी शरण में आता है मैं कभी उसका त्याग नहीं करता। यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो फिर राम जी बाली को ना मारते, नहीं मारते ना, क्योंकि राम जी का वचन है कि शरण में आए हुए को मैं मारता नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाली शरण में आ जाता राम जी की और राम जी उसे ना मारते तो फिर सुग्रीव को दिया गया वचन झूठा हो जाता कि नहीं? सुग्रीव को कौन सा वचन दे चुके हैं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं बाली को मारूंगा। यदि राम जी बाली को नहीं मारते, वो शरण में आ जाता, तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा राम जी ने हमें धोखा दे दिया, राम जी ने हमें। फिर सुग्रीव राम जी पर कौन सा आरोप लगाता कि इन्होंने तो मित्रता को कलंकित कर दिया, अपने मित्र को वचन दिया था मारूंगा और मारा नहीं, तो फिर मित्रता पे उंगली उड़ जाती। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? राम जी दोनों तरफ से अब फंस गए। यदि मारते हैं तो शरण में आए हुए को मार नहीं सकते, यदि बाली शरण में आता है तो, और नहीं मारते तो सुग्रीव कहेगा कि लो आपने वचन दिया था अपने मित्र को और देखो लगता है आपने बाली से हाथ इसलिए मिला लिया क्योंकि बाली ज्यादा शक्तिशाली है, आपकी पत्नी को ढूंढने में बाली ज्यादा मदद कर देगा। तो सुग्रीव सबसे ऐसा कहता तो कौन मुंह पकड़ता? इसलिए राम जी ने कहा कि भाई मैं बाली के सामने जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं तो शरण में आएगा नहीं, और शरण में आएगा नहीं तो फिर क्षमा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मार देता हूं ताकि जमाना ये तो पूछेगी कि राम ने छिप कर के क्यों मारा। अच्छा अब राम जी पर 2 आरोप लगने वाले हैं। पहला आरोप कि राम जी ने छिप के क्यों मारा, जो कि लगा, और यदि सामने से मारते और बाली शरण में आता तो फिर राम जी पर आरोप लगता मित्र को धोखा देने का। अब मुझे आप बताइए कि दोनों आरोपों को मैं तराजू में रख रहा हूं। एक आरोप राम जी पर यह है कि मित्र को धोखा दिया, और दूसरा आरोप यह है कि छिपके क्यों मारा। यदि तराजू में दोनों आरोपों को रखकर तौला जाए तो बताइए किस आरोप का पलड़ा भारी होगा? बोलो कौन सा आरोप भारी होगा? कलंक, मित्र को धोखा देने का पलड़ा। इसलिए राम जी को लगा कि जमाना मुझे मित्र को धोखा देने वाला ना कहे, पीछे से क्यों मारा, समाज पूछता रहेगा, मैं कह दूंगा कि मित्र की रक्षा के लिए यदि धोखे से पीछे से भी मारना पड़े तो मैं भक्त का पक्ष लेता हूं, मैं भक्त का पक्षधर हूं, भक्त के लिए आगे पीछे से जहां खड़े होकर मारना पड़े मैं मारूंगा। इसलिए ये आरोप बना है आज तक कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। तो राम जी ने कहा यही आरोप तो लगाएंगे दुनिया वाले, छिपके क्यों मारा, तो लगाते रहना, क्योंकि अब आरोप तो दोनों तरफ से लगते, तो मित्र को धोखा दे नहीं सकते, इसलिए मित्र को धोखा दिया नहीं जाता।
अच्छा, अब बाली ने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा, अनुज बधू भगनी सुतनारी। तब राम जी ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि भी लोके जोई, और ताही बधे कछु पाप ना होई। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने दुर्योधन को अधर्म से मारा, सुग्रीव भीम भैया ने दुर्योधन को, भीम ने गदा कहां मारी, जांग में, तो भीम भैया ने दुर्योधन को कैसे मारा, अधर्म से। अर्जुन ने कर्ण को कैसे मारा, बोलो। अच्छा, कौरवों ने अभिमन्यु को कैसे मारा था। हां, जब आपने अधर्म किया है तो हमसे धर्म की उम्मीद क्यों कर रहे हो। तो राम जी ने बाली से कहा, बाली तुम ही बताओ, क्या अपने भाई की पत्नी को रख लेना धर्म है। तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को रख लिया, क्या ये धर्म है। तो बाली बोला, मैं तो बंदर हूं, वो बंदर का क्या धर्म, बंदर तो बंदर है। तब राम जी बोले, ना तुम सामान्य बंदर नहीं हो, तुम सामान्य बंदर होते तो तुम्हें माफ किया जा सकता था। ये बाली कौन है जानते हो, इंद्र के अब पुत्र हैं। बाली कौन है, इंद्र के पुत्र हैं। और सुग्रीव कौन है, सूर्य पुत्र हैं। तुम सामान्य नहीं हो, तुम देवता हो, तुम बंदर के रूप में हो। जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। जैसे गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। जैसे राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। ऐसे ये बाली बंदर नहीं है, बंदर के, हाँ, तो तुम सामान्य बंदर थोड़ी हो, तुम देवता हो। और तुमने एक भाई की पत्नी को रखा है तो तुमने गलत किया, तुम अधर्मी हो, और अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अब तुम्हारे लिए क्या धर्म देखे, सही है कि गलत है। क्यों जी, भगवान राम ने सही किया कि गलत किया। पापी को मार देना ही धर्म है। अब क्या तुम्हारे लिए आगे और पीछे देखें, सही है मेरी मां। तो कई बार अधर्म भी धर्म बन जाता है। बाली को मारना धर्म बन गया कई बार। अब जैसे भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा मारा नहीं गया था। कई बार झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया, कह दिया धर्मराज ने कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। अब वह हाथी है कि आदमी, अब आप जानो। कुल मिलाकर के आपसे मैं ये कहूं कि धर्म की बारीकी समझने के लिए बहुत गूढ़ अध्ययन करना पड़ता है। कई बार सच बोलना धर्म तो है, पर कई जगह झूठ बोलना। जैसे कहते हैं कि गाय एक कसाई के हाथ से छूट गई, कसाई के हाथ से कौन छूट गई, और गाय आपके आगे से निकल गई। कसाई ने पूछा, भैया क्या हमारी गाय देखी है, आपको पता है कि गाय मिल जाएगी, ये काट देगा। अब आपसे पूछा गया कि गाय किस तरफ गई। यदि आप सच बोलते हैं कि गाय इस तरफ गई तो गाय की हत्या हो जाएगी। तो इस समय आपको सच बोलकर गाय की हत्या करा देनी चाहिए, या झूठ बोल के उसका रास्ता भटका देना। भैया इस गई गाय इस तरफ है, और बता दिया किस तरफ गई, ताकि वो दूसरी तरफ चला जाए, ताकि गाय और दूर चली जाए और सुरक्षित हो जाए। तो यहां पर गाय की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलकर उसकी रक्षा की गई तो बताइए ये पाप है कि पुण्य है। हां, तो कई बार झूठ भी पुण्य बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलने लग जाएं, नहीं। असत्य समपातक भुंजा लिखा है, असत्य सबसे बड़ा पाप है, असत्य सबसे बड़ा पाप है। लेकिन वह असत्य यदि गाय की रक्षा के लिए बोला जाए, किसी स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, कुछ जगह कहा गया कि इन जगह पर यदि झूठ बोल दिया जाए तो वहां पर पाप नहीं लगता। यह शुक्राचार्य जी की नीति है। हमारे धर्मावलंबी, हमारे ऋषि मुनि तो ये आदेश नहीं देते, पर शुक्राचार्य जी का आदेश है, ठीक है, वो भी एक ऋषि है। तो कुल मिलाकर ये दास अनिरुद्ध आपसे ये कहना चाह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं गीता में
वही धर्म है जो गीता कह रही है। भगवान कृष्ण ने जो किया वही धर्म है, प्रभु राम ने जो किया वही। इस पर कोई सवाल, कोई किंतु परंतु यदि है तो मैंने इतने सारे किंतु परंतु करके आपको समझाया, इसलिए ताकि जीवन में कभी किंतु परंतु खड़ा हो तो क्लियर रहे। भगवान ने, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखकर 18वां पुराण महाभारत से जब हुआ स्टार्ट, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, 5 के सिर काट दिए। और 5 के सिर जब काटे गए तो द्रौपदी को जब पता लगा, दुर्योधन ने देखा 5 का सिर, ये तो पांडव नहीं पुत्र हैं। दुर्योधन पहले सुखी हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं, हमारा वंश नष्ट कर दिया। उस सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन तब मरता जब पहले उसे सुख होता, और जितना सुख हुआ उतना ही उसे दुख होता, तब मरता। तो पांडव मारे गए, इस बात की खुशी हुई। बाद में पता चला ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इस बात का दुख हुआ। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अच्छा, जब माता द्रौपदी को पता चला कि 5 पुत्र मारे गए, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की शरण में बिना देर लगाए अर्जुन ने कहा कि हे श्याम सुंदर, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु, हे कृष्ण कृष्ण, हे प्रभु, देखिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा अश्वत्थामा ने चलाया तो आप भी चलाओ, आप भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, ये आपके पुत्र का हत्यारा है, बताओ क्या दंड दें? द्रौपदी बोली इसे छोड़ दो। द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र गुरु तुल्य होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, गुरु पुत्र है तो गुरु पुत्र है, इसलिए इसे नहीं मारना चाहिए। तब भगवान से पूछा गया क्या करें? तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम नातम परिपायनुशासनम। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा जाति से तो ब्राह्मण है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, कर्मों से आताताई है, इसलिए मार भी दो और छोड़ भी दो। क्या करें? अच्छा एक बात बताएं, अपने से बड़ों का यदि आप अपमान करते हैं तो बताओ अपमान क्या है? मैया, ओ मैया, अपमान मतलब क्या? आपने किसी का अपमान कर दिया मतलब मार दिया। अपमान भी मृत्यु से कम नहीं होती। किसी को मारना है तो आप उसका अपमान कर दीजिए, वो मर गया। जरूरी नहीं है कि आप गला ही काटें, अपमान कर देना भी मृत्यु दंड ही है। क्यों मैया? चश्मा वाली मैया, हो गई पंचायत। अच्छा ये बताओ, अपमान कर देना मार देने के बराबर है या नहीं? इसलिए कभी अपमान नहीं करना चाहिए अपने माता का, अपने पिता का, अपने गुरु का। अपने से बड़ों का कभी अपमान करने से बचो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर और अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया। द्रौपदी कह रही हैं कि इसे छोड़ दो। धन्य है द्रौपदी मैया। द्रौपदी एक माँ है, और माँ कौन होती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में
प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। इसलिए मेरी मां दया करो। क्या करो? क्या करो? द्रौपदी भगवान की बहन है। भगवान ऐसे ही थोड़ी बहन बना लेते हैं। द्रौपदी मां के भीतर दया भरी पड़ी है। 5 बेटे मर गए द्रौपदी के और कह रही हैं अश्वत्थामा को छोड़ दो। बताओ जरा, आपके बेटे का हत्यारा सामने खड़ा हो तो कौन छोड़े उसको? लेकिन द्रौपदी के अंदर दया, कहते ना धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। धीरज धर्म, धर्म की कसौटी जब हम कसते हैं तो धर्म की कसौटी में आप खरे उतरते हैं, ये कब पता लगेगा? आपतकाल। धर्म, आप धर्मात्मा हैं कि नहीं, कब पता लगेगा? जब विपत्ति आपतकाल आएगा। तो द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए और फिर भी वो हत्यारे को छोड़ने की कह रही हैं। ऐसा, इसका मतलब उनके अंदर नेचुरल दया है। क्या है? आजकल के लोगों के अंदर ना दया नहीं है। आप में से कितने लोग दयावान हैं जिनके अंदर दया है? हाथ उठाओ। दया है? अच्छा है, हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा, आप लोग अंडा वगैरह खाते हो? और मांस, मुर्गी, मछली? क्यों भैया आप खाती हो? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी आप खाती हो मैया? अंडा? पीछे वाले टोपा वाले भैया अंडा खाते हो? हाँ दादाजी टोपा वाले खाते हो? मुर्गी भी खाते हो? केवल अंडा? तो अंडा खाना सही है? बताओ। हैं? कुछ लोग कहते हैं अंडा भी शाकाहारी है। अरे अंडा तो मुर्गी का गर्भ है। क्या है? बच्चा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब सोचिए किसी स्त्री के बच्चे को जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ कोई निकाल कर खा जाए, कितना बड़ा पाप है। तो अंडा तो मुर्गी का बच्चा है ना, जो अभी प्रोसेसिंग चल रही है, पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, बच्चा नहीं बना भी, आपने खा लिया तो वो पाप हुआ ना। इसलिए देखो, दया किसे कहते हैं? दया का मतलब है हम सनातनी लोग हैं, हम इतने दयावान हैं कि हम लोग अपनी चींटी को भी, आसपास मैया चींटी को भी आटा डालती है, चिड़िया को दाना डालती है। हम भारत के लोग इतने दयावान हैं, हमारे यहाँ एक त्योहार आता है नाग पंचमी। क्या होता है नाग पंचमी को? किसे दूध पिलाते हैं? अब बताइए, पूरी दुनिया में एक हिंदू सनातनी ऐसा है जो विष उगलने वाले नाग को भी दूध पिलाने का प्रयास करता है। दूध पिला, इतनी दया। यही सनातन धर्म की सुंदरता है। हम इतने दयावान लोग हैं कि जहर उगलने वाले सांप को भी हम दूध पिलाते हैं और उसका त्योहार मनाकर पूजा करते हैं नाग पंचमी। हम सनातनी लोग चिड़िया को दाना डालते। पहली रोटी किसकी? गाय की। आखिरी रोटी? हाँ, हमारे द्वार पर कोई संत आ जाए, कोई भूखा आ जाए तो हम अपनी रोटी उसे देते हैं, भैया तुम खा लो, हम भूखे हैं कोई बात नहीं। राजा रंती देव इतने दिनों से भूखे, पर उनके द्वार पर एक चांडाल आया तो उन्होंने अपना भोजन परोस दिया चांडाल को। खुद भूखे हैं कई दिनों से, महीनों से, और चांडाल का पेट भर रहे हैं। ऐसी दया यदि किसी के भीतर हो सकती है तो सनातन धर्म के लोगों के भीतर ही ऐसी दया हो सकती है। वरना दुनिया तो खून बहा कर त्योहार मनाती है अपने। हम हिंदू लोग, हमारी दीपावली आती है तो दीपक जलाए जाते हैं, हमारे यहाँ होली आती है तो रंग गुलाल लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ कोई भी त्योहार आ जाए तो लड्डू बांट करके, मिठाई बांट करके, बतासा बांट करके, दीप जला कर त्योहार मनाते हैं। हमारे किसी भी त्योहार में किसी जीव की हत्या नहीं होती। होती है? हम लोग अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करते हैं। हम लोग किसी की जान लेने वाले नहीं,
बल्कि मरते हुए को बचाने वाले लोग हैं हम लोग। हम तो चींटी भी पेट भर के खाए तो चींटी को भी आटा डाला जाता है। ये सनातन धर्म की शोभा है। हम सनातनी लोग इतने धर्मात्मा थे ना, हमारे भीतर क्या है? दया। चींटी के लिए दया, सांप के लिए दया। हमारे यहां पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16-17 बार क्षमा किया। कितनी बार? 17 बार हराया। चाहते हरा के गर्दन काट देते दुष्ट की, पर छोड़ दिया। जा 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे भीतर क्या थी? क्या थी? लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पकड़ा तो उसने एक बार भी नहीं छोड़ा। हम इसलिए तो गुलाम हो गए साहब, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा दयावान हो गए। वरना क्या मजाल किसी की कि भारत को गुलाम बनाए। जरूरत से ज्यादा दयावान हो गए हम, इसलिए हम गुलाम हो गए। 700 साल 500 साल मुगलों की और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। हाँ या ना? इसलिए साहब दया करनी चाहिए, पर दया उसके लिए करनी चाहिए जो दया का पात्र हो। जो दया का पात्र नहीं, उस पर कदापि दया ना करना, वरना नुकसान हो जाएगा। दया का पात्र भी तो हो। बात सही है। इसलिए क्या होनी चाहिए आपके अंदर? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया है। कभी गौरी गोपाल आश्रम आना वृंदावन, गौरी गोपाल आकर देखना कि वहां कितनी माताएं आनंद से रहती हैं। हमें भगवान ने सनातन धर्म में भेजा है, तो सनातन धर्म का मूल है दया। तो ये दास दया, आप लोग दया करते हो तो आप सब दयावानों के कारण गौरी गोपाल में 290 से अधिक वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। आप दया करते हो, आप उन वृद्ध माओं को भोजन देते हो, आप उन माओं के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हो। और आप जैसे दयावानों के बल पर ये प्रयागराज में भी गौरी गोपाल का अन्न क्षेत्र जो वृंदावन में चलता है, गौरी गोपाल जी की रसोई जो वृंदावन में अखंड चलती है, अभी भी चल रही है। अब वही गौरी गोपाल जी की रसोई वृंदावन से चल करके वहां भी चालू है और प्रयागराज पहुंच गई है गौरी गोपाल जी की रसोई। यहां भी सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। गौरी गोपाल जी की रसोई यहां भी प्रयागराज जी में भी बट रही है। ये आप लोग दयावान हैं। आप लोग कहते हैं कि आज हमारी ओर से भक्तों को भोजन बांटा जाए, आज हमारी ओर से। जब आप दया का भाव रखते हैं तो वही दया पेट भरती है, वही दया समाज को सुख देती है, सुखी करती है। आपने दया करके सहयोग किया तो अन्य क्षेत्र हुआ। आपने दया की तो वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। निःशुल्क उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना। पूज्य गुरुदेव भगवान ने दर्शन किया है। हमारे भैया पूज्य ऋषि भैया आज आए हैं, इन्होंने सब दर्शन किया है, सब देखा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब दयावान हैं, तो ये सारा दया से धर्म हो रहा है। इसलिए दया धर्म का मूल है। द्रौपदी मां करुणामयी मां है।
23 जनवरी